अस्सलामुअलैकुम जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़। और इसके अंदर इस वीडियो को मेरा बेटा मुकम्मल आप लोगों ने देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं एजुकेशन का पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ पासिंग फार्मूला के अगर स्टूडेंट्स सिर्फ वो चैप्टर कर लें जो मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह इसमें ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर लेंगे। तो सबसे पहले अहम तफसीली सवालात की बात करते हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों ने तैयार करना है, आम तालीम के मदारिज और तालीम के वज़ाइफ तफसील से बयान करें, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो उन लॉन्ग क्वेश्चन को आपने सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। इसके बाद मुआशरा और तालीम का बाहमी रबत बयान कीजिए, नेज़ फ़र्द और मुआशरा की नशो नुमा में तालीम का किरदार वाज़े कीजिए। इसके बाद पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की समाजी व सकाफ़ती मकासद को बयान कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद ताल्लुम की तारीफ लिखिए और कवानीन ताल्लुम की वजाहत कीजिए, दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड डी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोल्ड किया हुआ है। नसाब को तफसील से बयान कीजिए, नसाब के अनासर तफसील से बयान कीजिए, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। रहनुमाई का मफहूम और इसकी इकसाम की वजाहत फरमाएं। इसके बाद तालीम के बुनियादी अनासर से क्या मुराद है, कोई से दो की वजाहत कीजिए। इसके बाद नशो नुमा के असूल को जानते हुए एक उस्ताद किस तरह अपनी तदरीस को बेहतर कर सकता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, अच्छी दरसी किताब की खसूसियात बयान कीजिए। ज़राए इल्म से क्या मुराद है, दो ज़राए इल्म की वजाहत कीजिए। हदायती मुशावरत और गैर हदायती मुशावरत की वजाहत कीजिए, आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुशावरत का मफहूम बयान कीजिए। नेज़ मदरसा में रहनुमाई व मुशावरत की ज़रूरत व अहमियत पर तफसीलन बहस कीजिए। जायज़े से क्या मुराद है, नेज़ तालीमी जायज़े की अहमियत बयान करें। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस्लाम में तालीम की अहमियत बयान कीजिए। तालीम के समाजी और मुआशी फ़वाइद बयान कीजिए। तालीम के ज़हनी और इल्मी मकासद तफसील से लिखिए। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तालीम के असालीब कौन से हैं, नेज़ इन असालीब पर तफसील से बहस कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद तालीम की शराइत से क्या मुराद है, तालीम की कोई सी 5 शराइत बयान कीजिए। फ़लसफ़ा के दायरे अमल पर नोट लिखिए और तालीमी जायज़े और तखमीन की अहमियत बयान कीजिए। सिर्फ ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर जो है वो आना है, तो अगर आप सिर्फ ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जो है वो यहीं से आएगा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मुख्तसर सवालात की बात करते हैं। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो चैप्टर नंबर 1, 5 और 2 में से बन के आएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को तैयार करना है इस पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, शाह वलीउल्लाह की मुताबिक तालीम की वजाहत कीजिए या तारीफ़ कीजिए। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इन्हीं को सिर्फ तैयार कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स, अमले तालीम में मुअल्लिम की अहमियत बयान कीजिए। नसाब से क्या मुराद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुअस्सर तदरीस क्या होती है, तालीम के 2 मुआशी पेशा वराना मकासद तहरीर कीजिए। आम तालीम, सानवी तालीम, एलिमेंट्री एजुकेशन व आला तालीम से क्या मुराद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में 5 इस्तेमालात तहरीर कीजिए। तालीम के 4 अहम बुनियादें
कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इस्लामी तालीम के 4 बुनियादी अनासर कौन कौन से हैं ये लिखने हैं। मौलमियात से क्या मुराद है, तालीम के 3 सियासी फ़वाइद बयान करें। मिसाली मुअल्लम की 2 खुसूसियात तहरीर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम निसाबी सरगर्मियों की तारीफ कीजिए, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तालीम के 2 अहम वज़ाइफ बयान कीजिए और अहम रूहानी मकासद भी तालीम के लिखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स नजरिया हयात व फलसफा की तारीफ कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके बाद स्टूडेंट्स कोई से 4 ज़राए इल्म के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अकल एक जरिया इल्म है, इस पर तबसरा कीजिए। कुदरियात से क्या मुराद है, तालीमी नफ्सियात से क्या मुराद है, जॉन डेवी के नज़दीक तालीम की क्या तारीफ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मुअल्लम कैसे रूह इंसानी का सनत गर है, इंपॉर्टेंट। निज़ाम तालीम क्या है, खुद शनासी क्या है, इस्लामी तालीम का मरकज महवर क्या है। तालीम के हवाले से 2 हदीस नबवी की बयान कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्लामा इकबाल की पेश करदा तालीम के तारीफ कीजिए, तदरीस की तारीफ कीजिए, तामुन की तारीफ कीजिए, आर्जी मकासद क्या होते हैं, फलसफा और मजहब में बुनियादी फ़र्क बयान कीजिए। तालीम की अहम बुनियादें कौन सी हैं, इल्म का हकीकी जरिया कौन सा है। इसके बाद स्टूडेंट्स अमले तालीम में मुतअल्लम की अहमियत बयान कीजिए। निसाब के 2 बड़े अज्जा कौन से हैं लिखिए। तालीम के कोई 2 वज़ाइफ तहरीर कीजिए। आर्जी मकासद तालीम क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से अदारों कारोबारी तालीम फराहम करते हैं, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तालीम की 4 बुनियादें कौन सी हैं, वजदान की तारीफ कीजिए। फलसफा की अहम मौज़ूआत कौन से हैं, सियासत की तारीफ कीजिए। मुआशरती मुताबिकत क्या है, इंसान की कोई सी 4 सलाहियतें लिखें। इसके बाद स्टूडेंट्स ज़हनी और इल्मी तालीमी मकासद तालीम क्या है, समाजी व सकाफती मकासद तालीम क्या है। और स्टूडेंट्स तिजारती कारोबारी तालीम के लिए कौन से अदारे हैं, वजदान की तारीफ ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। वही किसे कहते हैं, रुझान की तारीफ कीजिए। रवैया से क्या मुराद है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 1, 5 और 2 में से आना है। इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के आखिर में आपके साथ एजुकेशन की पेयरिंग स्कीम शेयर करने के साथ साथ मैं पासिंग फार्मूला भी शेयर करूंगा कि आप सिर्फ 3 या 4 चैप्टर करके किस तरीके से मुकम्मल पेपर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने स्टूडेंट्स करने हैं। सबसे पहला सवाल, बालिदगी की 3 मिसालें लिखिए। माहौल के असरात के बारे में वानसन ने क्या कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वारिस से क्या मुराद है, तलबा के 2 जिस्मानी इख्तलाफात तहरीर कीजिए। मालियाती इख्तलाफात से क्या मुराद है। इसके बाद स्टूडेंट नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले 2 अवामिल के नाम लिखिए। कानून मश्क क्या है, तालीम के 3 शराइत लिखिए। मश्क की 2 फ़वाइद की निशानदही कीजिए। तालीम बाज़रिया बसीरत के 2 अक़दामात कौन से हैं ये लिखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स तवज्जो से क्या मुराद है। इसके बाद स्टूडेंट्स इंसानी नशोनुमा से क्या मुराद है। बालिदगी और नशोनुमा में क्या फ़र्क होता है। इनफरादी इख्तलाफात की 4 इक़साम तहरीर कीजिए। जहानत के 2 अहम अज्जा कौन कौन से हैं। फ़तीन बच्चों का जहानत कितना होता है। जिस्मानी इख्तलाफात की 2 मिसालें तहरीर कीजिए। ताल्लुम की तारीफ बयान कीजिए। ताल्लुम बज़रिया बसीरत का मफ़हूम बयान कीजिए। दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद मेरे बेटा मुबज किसे कहते हैं। तालीम के 2 नज़रियात से क्या मुराद है। तालीम की 4 शराइत तहरीर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स असूल मुशाबहत से क्या मुराद है। माहौल की तारीफ कीजिए, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है।
रुझानात के इख्तलाफात के बारे में तहरीर कीजिए, आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मुआशी इख्तलाफात में असातिज़ा की 2 ज़िम्मेदारियाँ बयान कीजिए, तालीम की 2 खुसूसियात तहरीर कीजिए, तालीम बाज़रिया तहरीर कीजिए, तालीम बाज़रिया अमल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कानून आमादगी से क्या मुराद है, रवैया की तारीफ कीजिए, वानसन माहौल और बच्चों के हवाले से क्या कहता है। नेक्स्ट हमारे पास कुंद जहन बच्चों की 2 खुसूसियात तहरीर कीजिए, कानून आमादगी से क्या मुराद है, तारीफ कीजिए। तालीम के बामानी होने के 2 सूरतें कौन कौन सी हैं वो लिखें। नशोनुमा के 4 असूल तहरीर कीजिए, मतवस्त बच्चों के वो 2 खुसूसियात तहरीर कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वारिस की तारीफ कीजिए, ज़हीन बच्चों की तारीफ लिखिए, पैदाइशी इख्तलाफात का मफहूम लिखिए, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तालीम बाज़रिया नकल का मफहूम बयान कीजिए, आमादगी की गोई सी 2 शराइत लिखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स, नजरिया तालीम के 2 खामियों के नाम लिखिए, नशोनुमा के 2 असूल तहरीर कीजिए, ज़हनी इख्तलाफात के लिहाज से बच्चों के 2 इकसाम, तालीम बाज़रिया तकलीद से क्या मुराद है, जिस्मानी इख्तलाफात की वजाहत कीजिए, मतवस्त बच्चों की 2 खुसूसियात, मोरसी या पैदाइशी इख्तलाफात से क्या मुराद है, मुआशरती इख्तलाफात से क्या मुराद है, तालीम बाज़रिया बसीरत का क्या मतलब है, तालीम के 3 कवानीन किसने पेश किए, और तालीम ताल्लुम की शराइत से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो पेपर के अंदर पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। अभी मुकम्मल पेयरिंग स्कीम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मुआशरा कम्युनिटी किसे कहते हैं, कौन से मुआशरे सोशलिस्ट हैं, रहनुमाई किसे कहते हैं, हदायती मुशावरत किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, रहनुमाई की 4 इकसाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स, सिलेबस या नसाब किसे कहते हैं, अच्छी दरसी किताब, अच्छी नसाब की 2 खुसूसियात बयान कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नसाब या कोरस की तारीफ कीजिए, आजमाइश से क्या मुराद है, पैमाइश और जायजा में क्या फ़र्क है, कम्युनिटी की 4 सूरतें, मुआशरा तालीम से क्या तवक्को रखता है, तालीम के ज़रिए पैदा होने वाले 4 औसाफ़ हमीदा लिखिए, मुआशरा और तालीम में क्या फ़र्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफरादी मुशावरती की 2 खुसूसियात खूबियाँ, मशार और मशीर किसे कहते हैं, तलबा के लिए मुशावरत क्यों ज़रूरी है, मुशावरत के अमल का मरकज़ी लफ्ज़ तहरीर कीजिए, नसाबी जायज़े के 2 तरीके बयान कीजिए। स्टूडेंट्स, नसाब की 4 अनासर लिखिए, पैमाइश की वजाहत कीजिए, नसाब के वसी बयान कीजिए, मगरबी मुफक्कर ने मुआशरा की तारीफ कैसे की है। स्टूडेंट्स, ये हमने लिखना है। इस्लामी मुआशरे में तालीम के 2 मकासद बयान कीजिए, हिंदू मुआशरे की 2 खुसूसियात तहरीर कीजिए, रहनुमाई के लफ्जी मानी क्या है, तालीमी रहनुमाई से क्या मुराद है, मुशावरत की इकसाम बयान कीजिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्लासरूम में ग्रोही मुशावरत कैसे होती है, सिलेबस और कोर्स में फ़र्क तहरीर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, नसाब और तरीका तदरीसी का बाहमी ताल्लुक बयान कीजिए, हर मुआशरा अपनी अलग पहचान क्यों रखता है, मुआशरा तालीमी निज़ाम का बंदोबस्त क्यों करता है, गैर रस्मी रहनुमाई से क्या मुराद है, रहनुमाई मुशावरत से पर 4 नुकात तहरीर कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट, ग्रोही मुशावरत से क्या मुराद है, दरसी किताब पर मुख्तसर नोट लिखिए, दरसी किताब वाला शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर तैयार करें, ये बेटा पूछा जाएगा। नफ्सियाती रहनुमाई से क्या मुराद है, नसाबी जायजा किसे कहते हैं। ये थे मेरे माय डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनको करके आप इंशाल्लाह 110% कन्फर्म यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेयरिंग स्कीम, कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आना है, कहां से आने हैं, तो स्टूडेंट्स उसकी बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके 20 नंबर के स्टूडेंट्स एमसीक्यूज जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स
तीन तीन MCQs जो है वो चैप्टर नंबर 1, 4, 6 एंड 7 में से तीन तीन MCQs स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2, 3, 5 एंड 8 में से स्टूडेंट्स दो दो MCQs जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, 5 में से आएगा और चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसमें से अगर आप चैप्टर नंबर 4 के और चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 के और चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बताए गए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों में से 6-6 शॉर्ट क्वेश्चन आने, तो ये वाला चैप्टर जो है वो हाई रैंकिंग में है। इस चैप्टर को आपने स्टूडेंट्स नहीं छोड़ना। 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 9 करने होते हैं, तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहां से हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से 5 और 8 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये आखिरी दो चैप्टर कर लेते हैं तो यहां से भी आपके जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो चैप्टर नंबर 1 में से आना है, और इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 2 या 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो चैप्टर नंबर 6 या 7 में से, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो चैप्टर नंबर 8। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 5 और 8 कर लेंगे तो इसमें से कन्फर्म एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 100% एजुकेशन का पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।